इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के मारूफ इलाके काला पुल के नीचे कायम गैर कानूनी कच्ची आबादी में, और यहाँ पर अदालत के हुक्म के बाद बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात अमले की जानिब से निज़ामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KCR मनसूबे की बहाली के सिलसिले में यहाँ पर बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में मुतादिद मकानात को मुसम्मार कर दिया गया है। इलाका मकीनों की जानिब से कहा गया है कि हमें बेयारो मददगार करके छोड़ दिया गया है और हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका अब क्या होगा। इस हवाले से उनकी दाद रसी कौन करेगा, उनका क्या कहना है, आइए मुलाहिज़ा कीजिए। तब्दीली आई है बेटा, ऐसी तब्दीली होती है। गरीब यतीम बच्चे यहाँ रोल रहे हैं, पटरियों पे बैठे हुए हैं। ये तब्दीली आई है। इमरान खान को कुछ भी नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया किसी ने, बस कुछ भी नहीं। हम पटरियों पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई ना कोई किराए का मकान मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। हम पटरियों पे किसी ने कुछ भी नहीं किया, कोई भी नहीं आया, किसी ने पूछा तक भी नहीं है कि गरीब पटरियों पे बैठे हुए हैं, सामान रख के कहाँ गए हैं। यहाँ चरपाइयाँ रात को लगा के यहाँ सोते हैं हम लोग। हाँ, कोई भी नहीं था। अब आ रहे हैं, तोड़ने के टाइम पे कोई भी नहीं आया। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है। कुछ भी नहीं दिया बेटा, हम ऐसे तो नहीं रो। हमारा ये हमको कोई सेफ जगह पे जगह दें, हमें मकान दें, हमें कुछ पैसा दें। जो हमारा नुकसान हुआ हम लोगों ने खरीदी है, जिससे खरीदी उनका तो पता ही नहीं है, मार गए हैं, गुम गए, क्या हो गया उनका तो कोई पता नहीं। हमारा तो 15-16 साल हुए हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है बेटा। ये छोटे छोटे मेरे यतीम बच्चे, ये मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटी है। ये बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊँ। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हुकूमत ने बहुत जुल्म की है। हमने इसलिए इमरान खान को वोट नहीं दिए थे कि हम लोगों की छाती छीन जाए। हमारी तो छाती उन्होंने छीन ली है। देखें, यहाँ बहुत पुराने रहायशी हैं। हम ही नहीं कि बाकी भी जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, वो काफ़ी अर्से तकरीबन 40-50 साल उनकी जो है ना तीसरी जनरेशन यहाँ पर रह रही है। तो अभी है ये रेलवे की ज़मीन है। नेक्स्ट तकरीबन 1 मंथ हो गया ये सर्कुलर रेलवे वाला काम चल रहा है कि वो नाला वगैरह बनाएंगे। तो वो सीन पहले चक्कर उन्होंने निशानात लगाए थे पीछे, तो अभी उन्होंने थोड़ा सा आगे करके लगाया है। वो इंक्रोचमेंट चल रही है, सामने एरिया आपने कवर कर लिया होगा। तो वहाँ जो निशानात लगाए गए थे, लेकिन जब वो एक्सीवेटर गिराने के लिए आया तो वो जब उन्होंने गिराना शुरू किया तो वो फिर निशानात की कोई वो नीयत नहीं रही, तो ज़्यादा गिराने लग गए। तो यहाँ पर उन्होंने अभी निशानात कम किए हैं। तो अभी हम अपनी मदद आपके तहत ये खुद गिरा रहे हैं ताकि हमारा जो थोड़ा बहुत घर बचते हैं वो नुकसानात कम हो या नुकसानात ना हो, हमें सर छुपाने के लिए यहाँ जगह मिल जाए। तो इसलिए हम ये खुद गिरा रहे हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं हुई और ना ही इसके मुताबिक कोई जगह फराम की गई है। जस्ट एक नोटिस दिया गया है कि ये जगह आपने खाली कर देनी है, इसलिए हमने यहाँ शिफ्टिंग भी की है और ख़ुद अपनी मदद आपके तहत तोड़ने का भी कर रहे हैं। ना किसी किस्म की कोई फाइनेंशियली सपोर्ट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कोई जगह अलाट की गई है। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे आप? यही मुतालबा है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड लोग नहीं रहते, यहाँ पे गरीब आवाम है सारी, और यहाँ पे इनकी तीसरी नस्ल रह रही है। अगर ये इतने लैंडलॉर्ड होते तो किसी को शौक़ नहीं कच्ची आबादी में रहने का। आप देख सकते हैं इस दौर में घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हर बंदा घर अफोर्ड नहीं कर सकता, ना वो किराए के घर पर उस तरह रह के गुजारा कर सकता है। तो काइंडली हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में थोड़ा सा सोचे और इस चीज़ को नज़रसानी करे। इसके ऊपर काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है। इतने लोग बेघर हो रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं रेंट पे रहेंगे या किसी तरह भी अपना गुजारा करेंगे। मतलब इस आबादी के लिहाज से अंदाज़ा लगा लेंगे हर आदमी इस तरह किराया नहीं अफोर्ड कर सकता। सड़क पे आ जाएंगे लोग, जो ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग होंगे वो यही करेंगे कि अभी रोड पे आ जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, किराया अफोर्ड करेंगे, अपनी ज़िंदगी को महदूद करके रख देंगे। वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया जा सकता, लेकिन अब ये कटिंग के साफ रहेगा कि सामने किस तरह कटिंग कर रहे हैं। जिस हिसाब से कटिंग कर रहे हैं तकरीबन 100-150 घर तो ये टूटने वाला था आपके सामने बनता ही है। बाकी जैसे आगे भी ये कर रहे हैं, सामने वाले एरिया में किया था वो एक तरफ जितना बनता है, वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम कर सकते। आप कितने अरसे से आबाद थे इस घर? सर हमें इधर 2002 से आबाद है। पहले भी किराए पे थे, फिर वो मकान गिर गया बरसात में, फिर हमने निराश किया, फिर लिया, फिर 2000 से पक्का इधर है। सर अभी तो मुश्किल में गुजारा। पहले भी बोलते हैं जगह देंगे, अखबारों में भी आया था, तो अभी भी हमारे पास वो सबूत पड़ा हुआ है। फिर भी और भी दे थे 3-4 पर्चियाँ 2009 वाले दे थे तुम्हारे को, जब उठाएंगे तो उनका मुआवजा आपको मिलेगा। अभी भी हमारे पास हर सबूत पड़ा हुआ है। सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की बहाली के सिलसिले में यहाँ पर जो मौजूद हैं कच्ची आबादी में कायम गैर कानूनी मकानों को मुसम्मार करने का सिलसिला तेज़ी से जारी है और जल्द जो है कि इस ज़मीन को बागदार करा लिया जाएगा। बस्ती में मौजूद रिहायशियों का कहना है कि हमने अरसा दराज कबल
कुछ लोगों से ये मकान ख़रीदे थे पैसे के एवज़ और उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, ताहम वो बेचकर चले गए। लेकिन हमने पैसों के एवज़ ये मकानात ख़रीदे थे और हुकूमत की जानिब से वक्फे से हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि हम इन मकानात के बदले आपको मुतबादिल जगह फ़राहम करेंगे, ताहम ऐसा नहीं किया गया और बग़ैर किसी नोटिस के हमारे घरों को तोड़ दिया गया है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमें मुतबादिल घर फराहम किया जाए। कई मकान तोड़ा जी जी, हमारा भी मकान तोड़ा गया, तो कुछ भी नहीं है। आप देख ले वहाँ पे आगे मेरे मकान देख लो, ना मुआवजा दिया ना कुछ। अल्लाह के वास्ते हमारा मदद करो, बच्चे हमारा यही आसरे, अल्लाह देख रहे, कुछ भी नहीं है। आप अभी भी मानो ना 5वां दिन है, बोल रहे आ रहे अभी हमारे को खाने के पैसे भी नहीं। अल्लाह देख रहा है, ये बात भी कुछ भी नहीं। हमें अभी कहाँ जाएंगे? देखो हमारा आधा मकान तोड़ दिया, किधर जाएंगे? गरीबों हमारे को मुतबादिल जगह दे दे, कोई हमारा बंदोबस्त कर ले कुछ खुदा के लिए। भाई जो आला अफसरान है, रेलवे हुकूम है, वफाक है, सबसे अपील है, इल्तिजा है, खुदा के वास्ते हमारा मदद कर ले। अल्लाह के लिए जो हो सके हमारे लिए करे। हम किधर जाएंगे? खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ भी अभी तक ना कोई हमारे पास आया ना गया, ऐसे ही बस जो है गिरा दिया डम डम, कुछ भी नहीं बचाया हमारे लिए। इधर पड़ा हुआ पटनी में हमारा घर टूट गए, छोटे छोटे बच्चियाँ सर्दियाँ, हम कहाँ जाए? मेहरबानी करो अल्लाह का वास्ते। हमारा घर टूटा हुआ, जो ये पर्दा लगा हुआ, सामू कुआरी बच्चियाँ जतीम बैठा हुआ, हमने शोर दे नहीं है। कमाई वाला एक बेटा, किधर फैमिली की कमाई सकेगा? किराएदार हम अब करा देंगे, 12-12 हज़ार हम करा दे नहीं दे सकते, हम किधर जाएंगे? सर ये बिल्कुल रेलवे की ज़मीन थी, इसमें ये कुछ लोगों ने तो कब्ज़ा किया हुआ था, वो लोग तो बेच के चले गए। अब कहीं पे सेकंड पार्टी आई है, कहीं पे थर्ड पार्टी आई है, लोगों ने अपना सब कुछ बेचा के, किसी के जेवर बेचा, किसी ने घर में गांव में मकानात बेच के यहाँ आकर उन्होंने अपने लिए घर लिए। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रेलवे के लोग आते गए या इन्होंने किसी को कांटेक्ट दिया कि हम यहाँ पे मज़ीद लाइन बिछाएँगे या कुछ करेंगे या हम यहाँ पे KCR चलाएँगे। तो जैसे जैसे सर्वे होते गए तो उन्होंने पहले सर्वे किए उससे थे, उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने बोला हम आपको प्लाट देंगे। सबके ये यहाँ पे जितने घर हैं जो गिरने वाले थे, सबके सर्वे हो चुके थे, उनको बोला हम आपको प्लाट देंगे, हम आपको या तो बनाया मकान बना के देंगे या हम आपको प्लाट देंगे। लेकिन इस दफ़ा जब ये लोग आए अचानक, अभी देखें पाकिस्तान में ऐसी महंगाई कभी नहीं हुई जो इस दफ़ा हुई है, उसने अपनी हद क्रॉस कर दी है। दूसरी इतनी सख्त महंगाई में ये लोग बेचारे, ये जो हैं सब मकान टूटे हुए हैं, ये लोग रात को पटलियों में पड़े रहे, लाइनों में बेयार मददगार, कोई इनको पूछने वाला नहीं आया, कोई नहीं आया इनको हम ये प्लाट दे दें। किसी ने नहीं पूछा कि हम इनको प्लाट दे दें, ना वफाक ने पूछा, ना हमारी सूबाई हुकूमत ने पूछा, किसी ने इनसे नहीं पूछा। बेयार मददगार ये खुले आसमान के नीचे रात को ये लोग सोए हैं, कोई इनका यार मददगार नहीं है। ठीक है ना, इन किसी को कुछ नहीं बोला कि आपको प्लाट मिलेगा। ऐसे ही जो भी आया यहाँ पे, किसी पार्टी का बंदा भी आया, हम कोशिश करेंगे। सर ये सर्वे मुख्तलिफ टाइम में हुआ है, 2009 में भी, हाँ 2009 में भी हुआ था। तो उसमें जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है ना, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी। उसके बाद हाँ फार्म भरे थे, सबको हर जिस चीज़ का मकान था जैसे उसको NIC की कापियाँ वगैरह लगा के फार्म भर के उनको दे दिए थे। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा हुई, वफाक की तरफ से हुई, ये पाक जर्मन वालों ने भी की थी, याद आपको आ रहा है? उन्होंने भी की थी, उन्होंने बोला हम आपको प्लाट देंगे, हम आपको मकान देंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अब जब एन टाइम पे ये हुआ कि ये गरीब थे जो यहाँ पर मकीन थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनको क्या किया, वक्ती तौर पर किसी को सामान निकालने भी नहीं दिया। लोगों को बीच में सामान आया, खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ बीच में आए हुए हैं, मकान में सामान भी निकालने नहीं दिया, उनके मकान गिरा दिए, सबके मकान गिरा दिए। लोगों ने रात को यहाँ पर, सर्दियों की रातें हैं, हर घर में एक मरीज़ है, या तो मासूम बच्चे हैं या तो मरीज़ हैं, लेडीज़ हैं। अब ये औरत जिसने अभी इससे आप लोगों ने अभी ये पूछा, इसलिए इसका खावन नहीं है, इसका मियाँ फोत हो चुका है, इसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है कमाने वाला, एक बेटा इसका बीमार है। तो ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ से लागेगी? लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बेयार और मददगार इन बेचारों ने, गरीबों ने यहाँ पे रात गुजारी है। 12 हाँ, हम ये आपने आला हुकाम से उम्मीद करते हैं और ये अपील करते हैं कि इन गरीबों का जो बेयार मददगार पड़े हुए हैं, इनके लिए मकान अलाट करे और उनको जगह दे दे। आपने ये देखो मकान तो छीन लिया, अभी तो दो सही ना मकान।
यार हमारा ये कहना है कि देखो ये मकानात जो टूटे ठीक है, हमारे ये पहले भी इस मकानातों की सर्वे हुई है बाकायदा। वो लोग आए 2009 में, उन्होंने हमारे को फार्म भर के दिए, फॉर्म भर के दिए भाई कि शाह लतीफ़ टाउन में इधर उधर किधर वे शिफ्ट करेंगे, जगह बना के आप लोगों को तब इनको तोड़ेंगे, पहले कुछ नहीं टूटेंगे। मैंने बोला ठीक है। उसके बावजूद हमारे साथ ये बहुत बेइंतहा जुल्म हुआ है। और इमरान खान का यही नारा था कि भाई गरीबों को सर की छत दूंगा, 1 करोड़ 2 करोड़ घर बना के दूंगा। ये हमने वोट भी इमरान खान को दिए, हमने खुद इमरान खान को आगे लेके आए, इसी आवाम से वो जुड़ा था। लेकिन आज इस आवाम का ये हाल है तो हम क्या किधर जाए। इस आसमान, ये खुले आसमान की छत के नीचे बैठे, हमारा सामान भी नीचे है, सारा कुछ है, कोई हमारे पास नहीं आया भाई ऐसा बंदा कि उसने हमारा दर्द हमारे साथ बांटा हुआ था। अब ये हालात है, आपके सामने सारा कुछ है। ये किस तरीके से लिया अल्लाह को पता है कि कोई बंदे ऐसा था कि वो पुराना रहता था, वो चला गया, फिर हम लोगों ने ये ख़रीद के हमने बोला चलो हम डूब लेते, अगर पैसे होते डुबैंस में लेते, सही जगह लेते। लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमारा वस नहीं था, बेवस लोग थे, हमने ये जगह लेके अपना गुजारा करते थे, वो गुजारे से हम लोग निकल गए। अभी ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मदरसे पढ़ते, स्कूल पढ़ते, सारा सिस्टम ख़राब हो गया। अभी हम कहाँ जाएँ, हम इस सोच में कि कहाँ लेके जाएँ इनको। अभी तो महंगाई इतनी है कि एक टाइम का बंदा कमा के एक टाइम का हम खाने वाले लोग हैं। तेरे को पता महंगे आसमान से बातें करी, तो अभी इसका करे या इन बच्चों को करे, कहाँ से करे। अभी ये बच्चे कर को ये तो ये उनका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया। हम जो सोच रहे थे वो तो तबाह हो गया। जो बड़े फौजों में भेजा उनको अच्छा तरीका उनका सिस्टम चल रहा है, उन्होंने जो हमारा साथ किया बहुत गलत किया, बेइंतहा गलत किया। इस हुकूमत ने सांस लेने गरीब को नहीं दिया, समझे कुछ ना कुछ। अभी ये सारे लोग मुस्तहिक लोग हैं। अभी इमरान खान को ये दरख्वास्त है, ये बात पहुँच सकती कि ये सारे मुस्तहिक लोग हैं भाई, इनको लिए कुछ ना कुछ जो वादा आपने किया था कुछ तो करो अल्लाह की रज़ा के लिए, कि ये लोग कल को तेरे लिए दुआएं तो करे, और तो कुछ नहीं। और लोग तबाह बर्बाद हो गए, ये हालात पड़े हुए, बस कोई पूछने वाला नहीं भाई कि आगे पूछे। ये कच्ची आबादियों में आबाद लोगों का कहना है कि कुछ अरसा कबल जो है कि कुछ अनासिर ने पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया था, ताहम हमने पैसों के अवज़ उनसे ये ज़मीनें ख़रीदी थी, और जो है कि वक्त के साथ साथ हुकूमत की जानिब से सर्वे कराया गया था और ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हमें इस घर के बदले घर फराम किया जाएगा। लेकिन जो है कि घर फराम नहीं किया गया और बग़ैर किसी नोटिस के निज़ामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बीच में इनके साज़ो सामान भी थे पड़े हुए मकानात में, उनको भी निकालने तक का मौका नहीं दिया गया और जो है कि मिसमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और हम यहाँ पर बेरोज़गार भी हैं और बेयारो मददगार की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लिहाजा हमें सर छुपाने की छत फराहम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ वकार हुसैन, न्यूज़ 360 कराची।